देखिए दोस्तों, फार्मा के रिलेटेड एक टॉपिक लेके आ चुके हैं। जो मोस्ट कॉमनली इंजेक्शन यूज्ड होते हैं फार्माकोलॉजी में या हॉस्पिटल्स में, जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में जानेंगे आज कि मोस्ट कॉमनली कौन कौन से इंजेक्शन जो है वो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं और जिनका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो इंजेक्शन काम में लिया जाता है वो है डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। कौन सा? डाइक्लोफेनिक सोडियम। जी हाँ, मोस्ट कॉमनली काम में लिया जाता है। डायनापार ब्रांड नेम से आता है। क्या? डायनापार। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, ये 75 mg पर ml। ठीक है, क्या आता है? 75 mg पर ml। और अपने इंडिया में बात करें तो 25 mg पर ml में भी आता है और 75 mg 3 ml में भी अवेलेबल है। ये डोज के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखिए 75 mg 2 ml में भी आता है। मैं बात करूं, ये 75 mg 3 ml में भी आता है और 75 mg पर ml में भी आता है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग वेरिएंट उपलब्ध है इसके। अब बेसिकली जान लेते हैं कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन जो है वो काम क्या करता है। देखिए डाइक्लोफेनिक क्या है? बेसिकली NSAID है। ठीक है, NSAID क्या होता है? नॉन स्टेरॉइडल। क्या? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, यानी कि इसमें स्टेरॉइड का यूज नहीं किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो डाइक्लोफेनिक सोडियम क्या करता है? ये पेन रिलीविंग मेडिसिन होती है। देखिए क्या होता है? पेन रिलीविंग। पेन रिलीविंग। ठीक है, बेसिकली जैसे कोई भी पार्ट में बॉडी में पेन हो रहा है तो डाइक्लोफेनिक उसमें रिलीव करेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए जैसे जॉइंट पेन हो रहा हो। क्या? जॉइंट पेन हो रहा हो। एक स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, स्पॉन्डिलाइटिस डिजीज होती है, उसमें पेन हो। ठीक है, उसमें भी ये बेहतर काम कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से और अगर अपन देखें तो डाइक्लोफेनिक जो है इसके साथ अगर अपन PCM यूज में लेते हैं पैरासीटामोल, तो ये जो पेन एंड फीवर दोनों में बेहतर काम कर पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप डाइक्लोफेनिक को यूज कर सकते हो। कोई भी बॉडी एक हो, जॉइंट एक हो, तो आप डाइक्लोफेनिक यूज कर सकते हो, यानी कि माइल्ड टू मॉडरेट के रूप में। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट। कितना? माइल्ड टू मॉडरेट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन कौन सा अपना। नेक्स्ट देखिए डाइसाइक्लोमाइन। कौन सा है? डाइसाइक्लोमाइन। डाइसाइक्लोमाइन क्या काम करता है? डाइसाइक्लोमाइन करता है जैसे स्टोमक पेन हो रहा है अपने को। क्या? स्टोमक पेन में रिलीव करता है। ठीक है, स्टोमक पेन को रिलीव करने में बेसिकली काम करता है डाइसाइक्लोमाइन। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस वेरिएंट में उपलब्ध है 20 mg पर 2 ml या 10 mg पर ml। कितना? 10 mg पर ml में भी आता है और 20 mg पर 2 ml में भी आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखना। जैसे डाइसाइक्लोमाइन की और बात करें तो जैसे ये एंटी स्पाज्मोटिक मान सकते हैं अपन इसको, एंटी स्पाज्मोटिक। ठीक है, एंटी स्पाज्मोटिक मतलब जैसे स्टोमक में स्पाज्म हो रहा है, स्मूथ मसल का स्पाज्म हो रहा है, उसमें पेन हो रहा है, तो पेन रिलीविंग का काम कौन करेगा? डाइसाइक्लोमाइन। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। इसके बाद में देखिए MCP। जी हाँ, मेटक्लोप्रोमाइड एंटी एमेटिक है। कौन सा है? एंटी एमेटिक। क्या काम करता है? वोमिटिंग से प्रिवेंट करता है। किससे? वोमिटिंग से। वोमिटिंग से प्रिवेंट करेगा। बेसिकली कब दिया जाता है मेटक्लोप्रोमाइड? आफ्टर बिफोर सर्जरी या फिर आफ्टर सर्जरी। इसमें तो बेसिकली दिया ही जाता है, लेकिन अगर जनरल कंडीशन में भी वोमिटिंग नोजिया है, जनरल कंडीशन में भी नोजिया वोमिटिंग है, तो अपन MCP काम में ले सकते हैं। मेटलिव ब्रांड नेम से आता है।
5 mg पर ml इसकी डोज होती है। कितनी? 5 mg पर ml, 5 mg पर ml। ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेनिटिडीन इंजेक्शन। कौन सा? रेनिटिडीन। ये भी बेसिकली एंटीएमेटिक यानी कि H2 ब्लॉकर है। ये वोमिटिंग में काम में लेते हैं, नोजिया में काम में लेते हैं। ठीक है। 50 mg पर 2 ml आता है, यानी कि 25 mg पर ml के हिसाब से आता है। ठीक है। 2 ml की एम्पूल आता है। ठीक है। रेनिटिडीन कब काम में लेंगे? एंटी एमेटिक यानी कि वोमिटिंग के टाइम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डाइक्लोफेनिक सोडियम। ये मैंने आपको बता दिया था पहले, 75 mg पर 3 ml में आ रहा है। ठीक है। किसमें काम में लेंगे? पेन रिलीविंग में, पेन रिलीविंग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेफ्ट्राजोन फॉर इंजेक्शन। देखिए सेफ्ट्राजोन ये आपने खूब देखा होगा हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स के अंदर भी काफी काम में लिया जा सकता है। जो एंटीबैक्टीरियल है, ये अपन एंटीबायोटिक बोल सकते हैं, एंटीबायोटिक बोल सकते हैं। तो देखिए सेफ्ट्राजोन क्या काम आता है? सेफ्ट्राजोन जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए काम में आता है बेसिकली। और मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला एंटीबायोटिक इंजेक्शन है सेफ्ट्राजोन। ठीक है। ये कौन से वेरिएंट में आता है? ठीक है। एक तो 500 mg में आता है और 1 ग्राम में भी आता है। 500 mg, 1 ग्राम और 250 mg में भी आता है। तीनों ही वेरिएंट इसके अवेलेबल हैं। तो सीवियरिटी के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। ये देख लीजिए 1 ग्राम में भी अवेलेबल है अपने पास सेफ्ट्राजोन। ठीक है। नेक्स्ट है एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन। एमिकासिन सल्फेट, देखिए सेफ्ट्राजोन और एमिकासिन बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। ठीक है। 500 mg आ रहा है 2 ml में और ये 250 mg आता है पर ml। ठीक है। 250 mg भी आता है। देखिए जितने भी इंजेक्शन पड़ रहे हैं ये IM और IV दोनों रूट से दिए जा सकते हैं, दोनों रूट से दिए जा सकते हैं। ठीक है। तो एमिकासिन में बेसिकली एंटीबायोटिक है। ठीक है। ये भी बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक है। तो अपन सेफ्ट्राजोन और एमिकासिन साथ में दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि बैक्टीरिया ग्रोथ बिल्कुल कम या खत्म हो जाए। ठीक है। ये देख लीजिए एमिकासिन 250 है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एमिकासिन 1 ग्राम में भी आता है पर 4 ml। कितना? 1 ग्राम पर 4 ml। पर ये याद रखिएगा 250 पर ml ये इनिशियल डोज होती है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। माइल्ड टू मॉडरेट पेन में तो क्या काम कर रहा था? डाइक्लोफेनिक। मॉर्फिन कब काम करेगा? सीवियर पेन में, सीवियर पेन। ठीक है। सीवियर पेन में मॉर्फिन काम करेगा। एंजाइना पेक्टोरिस हो, ठीक है, MI हो, उस जगह पे जो पेन होता है उसमें मॉर्फिन बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है। 10 mg पर ml के रूप में आता है, 10 mg पर ml के रूप में आता है। वेरमोर 10 ये ब्रांड नेम है इसका, वेरमोर 10। ठीक है। ये भी IM और IV दिया जा सकता है। ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि सीवियर पेन में ही दिया जाता है बेसिकली, सीवियर पेन, एंजाइना या MI। ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 10 mg पर ml इसका डोज होती है। 4 mg पर ml में भी आता है बेसिकली एक वेरिएंट मॉर्फिन का ही, IM लगाया जाता है बेसिकली। 2 mg पर ml का। अब देखिए एक देखते हैं पैरासीटामोल, पैरासीटामोल गोइनिन। ठीक है। पैरासीटामोल होता है 300 mg पर 2 ml में, यानी कि 150 mg पर ml ये वेरिएंट आता है। IV और IM दोनों रूट से अपने यूज कर सकते हैं पैरासीटामोल को। पैरासीटामोल इंजेक्शन देखिए अगर टेबलेट से फीवर ठीक नहीं हो रहा है
और अपने को जल्दी रिड्यूस करना है फीवर, तो आप पीसीएम इंजेक्शन का काम में ले सकते हो। माइल्ड बॉडी एक है या फिर माइल्ड टू मॉडरेट फीवर है, तो आप पीसीएम इंजेक्शन यूज ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन्फ्यूजन की बात करें, पैरासीटामोल इन्फ्यूजन आता है 100 यानी कि 1000 mg पर 100 ml के हिसाब से। ठीक है, यानी कि 10 mg पर ml। ठीक है, इस हिसाब से देख लीजिए आप। इसके अकॉर्डिंग वेरिएंट होता है, इंटेमोल आईवी इसका ब्रांड नेम है। तो ये अगर इन्फ्यूज करते हैं अपन तो फीवर काफी जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। पैरासीटामोल इन्फ्यूजन के नाम से आता है, इंट्रावेनस इन्फ्यूज कर सकते हैं, आईवी इन्फ्यूजन। ठीक है, सिंगल डोज होती है। नेक्स्ट देखिए, ड्रोटावेरिन भी बेसिकली मसल स्पाज्म जैसे हो रहा है, मसल स्पाज्म या स्टोमक एक, उसमें बेसिकली यूज किया जाता है ड्रोटावेरिन। ड्रोटारिन इसका ब्रांड नेम है। क्या है ब्रांड नेम? तो देखिए, आपको पता चल गया ड्रोटावेरिन मसल स्पाज्म हो रहा है या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उसमें यूज में कर लिया जाता है। ठीक है, आईवी यूज किया जा सकता है, 2 ml में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट देखिए, ओंडास्टेरोन को बेसिकली एमसीपी के साथ में काम में लिया जा सकता है। आईओन और आईवी दोनों यूज होता है। ओंडास्टेरोन भी बेसिकली एंटी वोमिटिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ओंडास्टेरोन को भी अपन बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी यूज में करते हैं। ठीक है, 2 ml में अवेलेबल होता है। कितने ml में? 2 ml में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फेनरामाइन मिलिएट इंजेक्शन। जैसे कोई इमरजेंसी की बात होगी, जैसे कोई एलर्जिक कंडीशन हो गई, एलर्जिक कंडीशन, इसको ब्रांड नेम, फेमस ब्रांड नेम एविल, ये सब आप जानते हैं। आईएम यूज और स्लो आईवी इन्फ्यूजन। देखिए, ये बेसिकली आईएम ही काम में लिया जाता है। अगर आईवी लगाने की जरूरत पड़ रही है तो स्लो आईवी इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, 2 ml की एम्पूल आती है। ठीक है, फेनरामाइन अपन देते हैं, जैसे कोई स्टिंग कर लिया किसी जानवर ने या फिर हाइपोटेंशन हो रहा है, उस वजह में अपन फेनरामाइन काम में करते हैं। ठीक है, फेनरामाइन का काम क्या है? हिस्टामाइन रिलीज करना। ठीक है, क्या हिस्टामाइन जो रिलीज हो रहा है शरीर के अंदर, हिस्टामाइन मतलब एंटी हिस्टामाइन है फेनरामाइन। क्या है? एंटी हिस्टामाइन। जो हिस्टामाइन एलर्जी कंडीशन शरीर में उत्पन्न हो रहा है उसको कम करती है फेनरामाइन। ठीक है, तो 2 ml में आती है। आईएम आईवी दे सकते हैं, आईएम फास्टली दे सकते हैं, आईवी स्लो देना है। ठीक है, तो फेनरामाइन मिलिएट आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, डेक्सामेथासोन कब देते हैं? देखिए, इनिशियल स्टेज में तो हम फेनरामाइन दे देते हैं, लेकिन अगर एलर्जिक कंडीशन ज्यादा इमरजेंसी है, एलर्जिक कंडीशन है वो सीवियर है, क्या है? सीवियर है, तो अपन आईएम या आईवी डेक्सोना का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? डेक्सामेथासोन। क्या है? स्टेरॉइड है। क्या है? स्टेरॉइड है डेक्सामेथासोन। ठीक है, डेक्सामेथासोन 20 mg पर 5 ml आती है, लेकिन यानी कि 4 mg पर ml। ठीक है, आईवी आईएम दे सकते हैं, एंटी आर्टिकुलर भी दे सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइलान इसका ब्रांड नेम है। नेक्स्ट देखिए, बेटामेथासोन। क्या? बेटामेथासोन। डिप्रोस इसका ब्रांड नेम है। इसको हमेशा आईएम में लगाया जाता है, आपको पता होगा। बेटामेथासोन स्टेरॉइड है। क्या है? स्टेरॉइड है, और इसको हमेशा आईएम लगाया जाता है। आईवी और सबक्यूटेनियसली इसको नहीं लगाया जाता है। बेसिकली 2 ml का एम्प्यूल आता है। देखिए, बेटामेथासोन किस काम में हो रहा है? एक तो जैसे लंग सर्फेक्टेंट अपने डेवलप नहीं हो रहे हैं बच्चों में, उसमें काम में लगाया जाता है। प्रेगनेंसी स्टेज में बेटामेथासोन लगाया जाता है, प्रीमैच्योर चाइल्ड के अंदर। ठीक है, तो बेटामेथासोन का काम होता है प्रीमैच्योर चाइल्ड के अंदर या फिर एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए आप जेंटामाइसिन, ये भी एक एंटीबायोटिक के रूप में आता है। 800 mg पर 20 ml यानी कि 40 mg पर ml, 40 mg पर ml में आता है, 40 mg पर ml में आता है। पीडियाट्रिक के रूप में 20 mg पर 2 ml या 10 mg पर ml आता है, 10 mg पर ml आता है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। एडल्ट के अंदर 40 mg पर ml आता है। जेंटामाइसिन को बेसिकली यूज किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, यानी कि जैसे सेफ्ट्रियाजोन और एमिगासिन का यूज किया जाता है, उनके साथ ही जेंटामाइसिन का यूज भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इथाम्पलेट। इथाम्पलेट एंटी हेमरेजिक है, हेमरेज को रोकने में मदद करता है, हेमरेज प्रिवेंट करता है इथाम्पलेट। ठीक है, EHM-250 इसका ब्रांड नेम है। ठीक है, प्रिवेंट करता है क्या, हेमरेज को। जैसे कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, कोई एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो सबसे पहले आप इथाम्पलेट इंजेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, सीवियरिटी अकॉर्डिंग आप 250 mg, यानी कि इसको IM और IV दोनों रूट से यूज कर सकते हैं अपन, और सीवियरिटी के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। इसके साथ ही एक और हेमरेजिक प्रिवेंट इंजेक्शन आता है, ट्रेनेक्सामिक एसिड। ट्रेनेक्सा के नाम से आता है, किसके नाम से, ट्रेनेक्सा। इसको ओनली अपन IV यूज कर सकते हैं, IV यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई सीवियर हेमरेज हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो आप ट्रेनेक्सा का यूज कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 ml में अवेलेबल है, 5 ml एम्पूल में अवेलेबल है, 5 ml एम्पूल में अवेलेबल है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इमरजेंसी कंडीशन है। फिर जो कॉमन कंडीशन है उनमें यूज होने वाले कंडीशन की अपन ने बात की है, जो इंजेक्शन उनमें लगाए जाते हैं उन कंडीशंस में, उसकी अपन ने बात कर ली है यहाँ पे। तो देखिए, डाइक्लोफेनेक काफी कॉमन इंजेक्शन है, ये तो आप जरूर से याद रखिएगा, काफी इमरजेंसी यूज आ सकता है। ठीक है, बाकी सब आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग याद रखिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही अमेजिंग फार्म रिलेटेड या नर्सिंग रिलेटेड वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए द एपिक क्लासेज को, और लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।